काल, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि महाजनपद काल है क्या, ठीक है, कैसे महाजनपद काल बना हमारा, महाजनपद काल पड़ता कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है, कौन से महाजनपद किस एरिया में है, सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, एकदम डीपली तरीके से। दोस्तों आपको एक बेहद अच्छी ट्रिक भी देंगे जिससे आप 16 महाजनपद काल को एकदम इजीली याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में, ठीक है। आपने ऐसे भी पहले बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन क्या होता होगा कि कुछ दिन बाद आप भूल जाते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा उम्मीद करते हैं कि कभी इस चीज़ को आप नहीं भूलिएगा। अगर एक दो बार वीडियो पोस्ट करके देख लिए तो समझिए आपको हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं महाजनपद काल का। महाजनपद काल बना कैसे, ठीक है, कैसे महाजनपद काल आया, इसकी चर्चा किस ग्रंथ में की गई है, सारी बातों को हम लोग बात करेंगे। महाजनपद है कितना, तो दोस्तों महाजनपद जो काल है इस कितना है, महाजनपद टोटल 16 है, ठीक है। महाजनपद टोटल कितना है, 16 महाजनपद है। अब देखेंगे महाजनपद बना कैसे। तो देखिए दोस्तों दो गो ग्रंथ है, महाजनपद काल का जो विवरण मिलता है आपको ये दो ग्रंथों में मिलता है। एक ग्रंथ है बौद्धों का, बौद्ध का एक साहित्य ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य में, ठीक है, यहाँ आपको एक विवरण मिलता है। बौद्ध का एक ग्रंथ है जिसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, ठीक है, नाम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि बौद्ध साहित्य जो होता है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से किसकी जानकारी मिलती है, तो 16 महाजनपद काल की जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक और ग्रंथ है दोस्त जिस जैन साहित्य का, ठीक है, एक और ग्रंथ है जैन साहित्य का जिसका नाम है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। तो दो ग्रंथों से हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। दोस्तों जब ऋग्वेदिक काल हमारा चल रहा था, जिस समय आर्य लोग आए थे, ठीक है, लोहा का खोज हुआ, तो उस समय क्या था, वो लोग खानाबदोश थे, ठीक है। तो ऋग्वेदिक काल में ठीक है, राज्य को क्या कहा जाता था, कभी कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, राज्य को जो है आपको जन कहा जाता था, राज्य को जन कहा जाता था। जिस समय ये खानाबदोश थी, ठीक है, क्या थे, खानाबदोश। खानाबदोश कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि यानी एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, जगह जगह घूमते रहते थे। बाद में क्या हुआ, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जब समय हमारा आया, उत्तर वैदिक काल का जब समय आया तो ये राज्य जो हमारा था, ये जन जो है क्या बन गया, जनपद बन गया, जनपद। और जनपद बना तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, अस्थायी हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकुलर जगह पर ये बसना शुरू कर दिए और फिर यही जनपद बड़ा होकर हमारा बन गया क्या, महाजनपद, ठीक है। यही जनपद बड़ा होकर क्या बना, महाजनपद। तो हम लोग याद रखेंगे पहले ये जन था, बाद में जनपद हुआ, इसके बाद ये क्या बना, महाजनपद, ठीक है। तो हमारे महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है, ठीक है। महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक बौद्ध साहित्य से प्राप्त होता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जो प्राप्त होता है जैन साहित्य से जिसका नाम है भगवती सूत्र। अब बात ये है ना कि इसको याद कैसे रखा जाए ताकि बहुत दिनों तक हमें याद रहे, और अक्सर इसकी राजधानी पूछ दिया करता है कि अस्मक की राजधानी कहाँ है, अवंती का राजधानी कहाँ है, चेदी का कहाँ है ना। तो हम देखिए बताते हैं आपको, एक ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको बताते हैं, बहुत इजीली तरीके से आपको याद हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कभी नहीं भूलिएगा इसको। चलिए तो आपको हम बताते हैं, इतनी चीजें आपको बेसिक चीजें याद रखना है महाजनपद को लेकर कि महाजनपद काल की संख्या कितनी है, महाजनपद की संख्या कितनी है, तो 16 है। महाजनपद का विवरण यानी किस स्रोत से हमें ज्ञान प्राप्त होती, इसकी जानकारी मिलती है, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से। बौद्ध साहित्य में से अंगुत्तर निकाय कहा जाता है, जैन साहित्य में से भगवती सूत्र
माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा खांसी हो गया है। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल था जिस समय राज्य को जन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यही जन बड़ा होकर जनपद बना, और एक इससे और ज्यादा बड़ा हुआ तो क्या बन गया, महाजनपद। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है, ठीक है। हमको याद कैसे रखना है 16 का 16 इसकी राजधानी। तो सबसे पहले हम एक चीज इसमें देखेंगे कि हमारा भारत से बाहर कितना है, ठीक है। तो भारत से बाहर हमारा 2 जनपद है, ठीक है। भारत से बाहर हमारा 2 जनपद है। एक का नाम है गंधार और दूसरा का नाम है कंपोज। एक का नाम क्या है, गंधार, और दूसरा का नाम है कंपोज। तो यानी 2 को हमारा क्या हो गया, भारत से बाहर हो गया। तो एक को बोलेंगे गंधार, एक बाहर हो गया, और दूसरा बाहर हो गया जिसका नाम है कंपोज, ठीक है। ये 2 इजली याद रखेंगे कि 16 महाजनपद में बाहर कितना भारत से है, तो 2 को, बाकी सब कहाँ है, तो 14 का 14 भारत में है, ठीक है। अब देखिए 2 तो आपको कंफर्म याद हो गया होगा, एक गंधार और दूसरा कंपोज। अब देखिए याद, दक्षिण भारत में कितनी है, तो दक्षिण भारत में 1 है। दक्षिण भारत में कितना, 1, इसको क्या बोलते हैं, अस्मक। दक्षिण भारत में कितना, 1, इसको क्या बोलते हैं, अस्मक बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे कि दक्षिण भारत में 1 हो तो उत्तर भारत में कितना है। तो एकदम सबसे उत्तर की ओर चलेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर आपको पता होगा कुरुक्षेत्र है, ठीक है। कुरुक्षेत्र तो कुरु देता है, एग्जाम में भी कुरु देता है, सेट वेट में भी कुरु देता है, तो कुरु है। यह हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे, ठीक है। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे। तो एक हो गया आपका कुरुक्षेत्र जो पूरा का पूरा उत्तर साइड में है, और एक हो गया दक्षिण में जिसको हम लोग बोलते हैं असमक, ठीक है। एक हमारा राजस्थान जो है ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य हमारा राजस्थान, एकदम विराट है, ठीक है। तो वहां एक जनपद है जिसको हम लोग बोलते हैं मत्स्य। क्या बोलते हैं, मत्स्य, ठीक है। भारत से राजस्थान में एक जो है उसको क्या बोलते हैं, मत्स्य। अब 5 तो क्लियर हो गया। दक्षिण में 1 है असमक, उत्तर में 1 है कुरु, ठीक है, और हमारा राजस्थान में क्या है, मत्स्य, ठीक है। एक और है आपको मध्य प्रदेश में एक पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवंती। मध्य प्रदेश में क्या है, अवंती, ठीक है। और बाकी जो ये है, ये टोटल का टोटल आपको यूपी और बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी और बिहार में। और यहीं से दोस्तों एक नदी आती है, गंगा नदी। यमुना नदी का बात आप जानते होंगे, तो यहीं से एक गंगा नदी आती है। तो कभी कभी ये भी देख लीजिए कि गंगा नदी के इस तरफ हमारा 4 गो पड़ता है जनपद, और बाकी गंगा नदी के इस दिशा में पड़ता है। अब देखना ये है दोस्तों कि इसकी राजधानी क्या क्या है, ठीक है। इसकी राजधानी कैसे, तो राजधानी कैसे याद रखें, भारत से बाहर कितना, तो 2, तो गंधार। तो गंधार की जो राजधानी है वो कहाँ है, तक्षशिला है ना। गंधार की राजधानी कहाँ, तक्षशिला, ठीक है। गंधार पड़ता कहाँ है, तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पड़ता गंधार, जिसकी राजधानी है तक्षशिला। यह बाहर से, भारत से बाहर का ये जनपद है। कितना, तो 2, ठीक है। इसका नाम क्या है, गंधार। गंधार कहाँ पड़ता, पाकिस्तान में। ये गंधार की राजधानी कहाँ, तक्षशिला, ठीक है। पाणिनि यहीं के थे, व्याकरणकार जो थे पाणिनि यहीं के थे, तक्षशिला के। आइए दूसरा अब कंपोज पड़ता है। तो कंपोज कहाँ पड़ता है, तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें तो कंपोज की राजधानी होता है हाटक। कंपोज की राजधानी कहाँ है, हाटक। तो 2 तो ऐसे ही याद हो गया, भारत से बाहर तो एक गंधार, दूसरा कंपोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंपोज की राजधानी हाटक। कंपोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। भारत से बाहर कितना, तो 2, ठीक है। आइए एक है सबसे ज्यादा नीचे जो आपको हम बोलते हैं क्या, दक्षिण भारत में असमक। असमक की राजधानी कहाँ है, पोटली। असमक की राजधानी पोटली। आपसे पूछेगा कि गोदावरी नदी के तट पे कौन सी राजधानी है, कौन सा जनपद है, तो आपको असमक याद रखिएगा। ये गोदावरी नदी इधर से आती है नासिक के तरियम्बक से, ठीक है, और यहाँ जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। तो ये असमक यहाँ पड़ता कहाँ, दक्षिण भारत में। तो आपसे सवाल कभी पूछेगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो असमक है, जिसकी राजधानी कौन सा है, पोटली। असमक की राजधानी पोटली, असमक की राजधानी पोटली।
आइए दूसरा, एक राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो हम आपको बताएं, याद कैसे रखना कि राजस्थान हमारा बहुत बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और बहुत बड़ा राज्य है तो एकदम विराट है, तो मत्स्य की राजधानी याद रखेंगे विराटनगर, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है ना। माफ कीजिएगा, मत्स्य की राजधानी कहाँ हो गया, विराटनगर। एक और हमें जो याद रखना है वो मध्य प्रदेश में एक पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवंती, है ना। तो अवंती की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो उज्जैन है। अवंती की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन पड़ता है। ये याद रखेंगे हम लोग कि अवंती की राजधानी कहाँ है, उज्जैन। तो अवंती की दो राजधानियां, एक तो उज्जैन हो गया, और एक का नाम सुने होंगे बाहुबली में, जिसको बोलते हैं माहिष्मती, ठीक है, माहिष्मती। तो एक हो गया उज्जैन और दूसरा हो गया माहिष्मती। ये आपसे पूछेगा तो ये याद रखिएगा, ये नॉर्थ में पड़ता है और ये साउथ में पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछेगा अवंती का उत्तरी राजधानी कौन सा हो गया, तो उज्जैन। दक्षिणी राजधानी कौन सा हो गया, तो माहिष्मती हो गया। आइए, ये तो आपको 5 क्लियर हो गया। अब चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं दोस्तों कि पंचाल से, ठीक है। ये पंचाल आपको देखिए, तो हम याद कैसे रखेंगे, पंचाल की राजधानी है अहिछत्रप, ठीक है। पंचाल की राजधानी है अहिछत्रप, अहिछत्रप। पंचाल की राजधानी है अहिछत्रप, ठीक है। एक और ये हो गया आपका नॉर्थ वाली राजधानी, और एक और राजधानी है इसका, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कामपिल्ली। एक और राजधानी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कामपिल्ली। तो ये दोनों के बारे में आपसे पूछेगा कि कामपिल्ली और आपको अहिछत्रप किसकी राजधानी है, अहिछत्रप और कामपिल्ली किसकी राजधानी है, अहिछत्रप और कामपिल्ली। ये हो गया नॉर्थ वाली राजधानी हो गया, और ये कामपिल्ली जो हो गया है साउथ वाली राजधानी हो गया, है ना। दो राजधानी इसका याद रखिएगा पंचाल का। उसके बाद आपका ये हो गया कौशल। तो कौशल की भी एक राजधानी है जिसको हम लोग बोलते हैं श्रावस्ती, ठीक है। कौशल की राजधानी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रावस्ती, ठीक है। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। देखिए बज्जी, बज्जी से याद रखेंगे, ब से बज्जी और ब से वैशाली, है ना। तो बज्जी की राजधानी कहाँ हो गया, वैशाली, है ना। एक देखिए मल्ल हो गया, तो मल्ल की राजधानी कहाँ हो गया, कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कुशीनगर हो गया, है ना। मल्ल की राजधानी कहाँ हो गया, कुशीनगर। आइए नीचे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये अंग है, ठीक है। अंग की राजधानी कहाँ हो गया, तो चंपा। अंग की राजधानी चंपा, है ना। यहाँ आएंगे मगध। तो मगध का तो अक्सर लोगों का याद रहता है, अंग वाला भी याद रहता है ना। तो मगध की राजधानी आपको पूछेगा, तो मगध की राजधानी हम लोग कहाँ बोलेंगे, राजगिरी, है ना। मगध की राजधानी कहाँ है, राजगिरी। या फिर इसका एक और नाम देता है, नीचे आपको लिख देता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीवब्रज, ठीक है। ये दो राजधानियां इसका देता है मगध का, एक ही चीज है। काशी की बात करेंगे तो काशी का राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो काशी की राजधानी हो गई आपको, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं वाराणसी। काशी की राजधानी कहाँ है, वाराणसी, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे आपको जहाँ जनपद है जिसको बोलते हैं वत्स। तो वत्स की राजधानी आपको पड़ता है कहाँ, कौशाम्बी पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी पड़ता है ना। वत्स की राजधानी कौशाम्बी पड़ता है। यहाँ एक चेदी पड़ता है, ठीक है। ये सब यूपी का एरिया है। तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती, है ना। चेदी की राजधानी कहाँ है, शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। और ये आप सूरसेन देख रहे हैं, तो सूरसेन की राजधानी हो गया मथुरा। तो इस तरह से हमारा ये 16 का 16 महाजनपद का राजधानी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए ट्रिक वाइज कैसे याद करेंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले दक्षिण में कितना, तो एक है उसका अस्मक। अस्मक की राजधानी कहाँ है, पोटली। राजस्थान में कितना, तो एक। राजस्थान में कौन सा है, तो मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। भारत से बाहर कितना, तो दो। एक है गंधार और दूसरा है आपको कंपोज। एक गंधार और दूसरा कंपोज। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंपोज की राजधानी आपका क्या हो गया, हाटक, ठीक है। ऊपर में चलेंगे हरियाणा वाला, तो कुरुक्षेत्र, है ना। तो कुरुक्षेत्र की राजधानी दोस्त यहाँ पे लिख देता हूं, कुरुक्षेत्र की राजधानी होता है इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र की राजधानी है इंद्रप्रस्थ।
इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ। देखिए कुरुक्षेत्र था तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। आपको पता होगा महाभारत हुआ होगा, तो अब दिल्ली का पहले हम लोग इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं, तो कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब यहाँ कुरुक्षेत्र से जानेंगे महाभारत के बारे में, तो महाभारत में था कौन, पंचाल था, तो पंचाल यानी पांडव था, तो पांडव से याद रखेंगे हम लोग पंचाल, है ना। तो पांडव था तो साथ में कौरव भी था, तो कौरव से याद रखेंगे क्या, कौशल, है ना। उसके बाद क्या याद रखेंगे, कौशल। तो कुरुक्षेत्र की राजधानी हो गया इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी हो गया अहिछत्र, और एक राजधानी हो गया काम्पिल्य। उससे नीचे बढ़ते हैं तो हम लोग को मिलता है बज्जी, कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। उसके नीचे बढ़ते हैं तो बज्जी, बज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली। उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मल, मल की राजधानी कुशीनगर। ये सारी की सारी महाजनपद किधर है, गंगा नदी के उत्तर दिशा की ओर है। और गंगा नदी के दक्षिण में कौन कौन सा एरिया पड़ता है, एक है अंग, अंग की राजधानी हो गया चंपा, एक हो गया मगध, मगध की राजधानी राजगिरी नहीं तो ग्रीवज बोला जाता है, एक हो गया काशी जिसकी राजधानी हो गया वाराणसी, एक हो गया वत्स जिसकी राजधानी हो गया कौशाम्बी, एक हो गया चेदी जिसकी राजधानी है शक्तिमती, एक हो गया सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। तो इस तरह से दोस्तों आपको 16 का 16 महाजनपद, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी सवाल पूछता हम आपको एक बार बता देना चाहता हूं। पूछेगा कि महाजनपद काल की संख्या कितनी, महाजनपद की संख्या कितनी है, तो 16 है, ठीक है। महाजनपद, किस महाजनपद को कौन सा ग्रंथ में इसकी चर्चा मिलती है, तो एक बौद्ध ग्रंथ है, दूसरा जैन ग्रंथ है, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में अंगुत्तर निकाय है और जैन साहित्य में भगवती सूत्र है, ठीक है ना। यहाँ आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कैसे महाजनपद बना, तो पहले राज्य को जन कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वही राज्य को, जन को हम लोग जनपद बोला जाता था। उसके बाद फिर ये जनपद बन गया क्या, महाजनपद, ठीक है। उसके बाद हम याद रखेंगे 16 का 16 भारत से बाहर कितना है, तो 2, एक है गंधार, दूसरा है कंपोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला, ठीक है, कंपोज की राजधानी हाटक। दक्षिण भारत में कितना है, तो एक है अस्मक जिसकी राजधानी पोटली। राजस्थान में कितना है, तो एक मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर। मध्य प्रदेश में कितना है, तो अवंती, एक है जिसकी राजधानी उज्जैन, ठीक है, और एक है माहिष्मती, याद रखिएगा। सूरसेन का क्या हो जाएगा, मथुरा, चेदी का शक्तिमती, वत्स का कौशाम्बी और काशी का वाराणसी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।